13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में वाक़ एक इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाले जंग कैंप में वो रात तारीख बनने वाली थी। ये वही कैंप था जहां 1971 की पाक भारत जंग के बाद भारतीय फिजाइया के 12 पायलट्स को कैद करके रखा गया था। कैंप की हिफाजत इस कदर सख्त थी कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यहां से कोई जिंदा बाहर निकल सकता है। चारों तरफ बुलंद दीवारें, उनके ऊपर खारदार तारे और हर तरफ मुसल्लह पाकिस्तानी फौजी तैनात थे। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर 3 ऐसे भारतीय पायलट मौजूद थे जिनके हौसले किसी दीवार, किसी तार और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। इन तीनों ने इस जेल से ऐसा फरार इख्तियार किया कि देखकर पाकिस्तानियों के होश अलिफाड़ गए। इस कहानी की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 से होती है, जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान शदीद जंग जारी थी। जमीन पर भारतीय फौज हर महाज पर पाकिस्तान को पीछे धकेल रही थी, लेकिन फिजा में हालात इतने आसान नहीं थे। पाकिस्तान के शहर जफरवाल के करीब कायम एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय फिजाइया के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। वहां से पाकिस्तानी फौज भारतीय नकलो हरकत पर नजर रखती और कई बार भारतीय तैयारों पर निशाना लगाकर फायरिंग भी की जाती थी। इस वॉच टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी भारतीय फिजाइया के बहादुर पायलट दलीप पारुलकर को दी गई। दलीप पारुलकर अपनी जुर्रत, नज्म व ज़ब्त और हौसले के लिए मशहूर थे। वो जानते थे कि ये मिशन आसान नहीं, मगर मुल्क के लिए यह खतरा मोल लेना जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 को दलीप पारुलकर अपने सोखवी फाइटर जेट के साथ मिशन पर रवाना हुए। जैसे ही वो वॉच टावर के करीब पहुंचे, पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधी उनके जहाज की तरफ आ रही थीं। चंद लम्हों में ही उनका तैयारा बुरी तरह नुकसान का शिकार हो गया। हालात बिगड़ते देखकर पारुलकर ने फौरन इजेक्ट किया। उनकी जान तो बच गई, मगर किस्मत उन्हें दुश्मन की जमीन पर ले आई। जमीन पर उतरते वक्त पारुलकर पहले ही जख्मी थे। शदीद दर्द में मुब्तला वो खुद को संभाल ही रहे थे कि आसपास के पाकिस्तानी शहरी वहां जमा हो गए। हुजूम, दुश्मन, दुश्मन के नारे लगाने लगा और देखते ही देखते लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। उनका सामान छीन लिया गया। चोट, थकन और तशद्दुद के बाइस पारुलकर वहीं बेहोश हो गए। अगर चंद लम्हों की भी देर हो जाती तो शायद हुजूम उन्हें जान से मार देता, मगर उसी दौरान पाकिस्तानी फौजी वहां पहुंच गए। उन्होंने हुजूम को हटाया और कहा, यह जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। यूं दलीप पारुलकर को मौत के मुंह से निकाल कर गिरफ्तार कर लिया गया। जब पारुलकर को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी, तंग और नम आलूद कोठरी में पाया। सामने एक पाकिस्तानी अफसर खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल आगे बढ़ाते हुए कहा, आदमपुर एयर बेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर एयर बेस भारतीय फिजाइया का एक निहायत अहम अड्डा था। पारुलकर ने फौरन इनकार कर दिया। इसके बाद तशद्दुद का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। शदीद दबाव में आकर आखिरकार पारुलकर ने नक्शा बना दिया। अफसर खुश हो गया, मगर कुछ देर बाद गुस्से में वापस आया। हकीकत ये थी कि पारुलकर ने आदमपुर का नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बनाया था। गुस्से में अफसर ने सजा सुनाई, पूरी रात कोठरी के एक कोने में खड़ा रहना होगा। एक गार्ड को हुक्म दिया गया कि अगर पारुलकर बैठे तो फौरन गोली मार दी जाए। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे। जिस्म जवाब दे रहा था, मगर गार्ड को उन पर तरस आ गया। उसने आहिस्ता से कहा, सुबह तक बैठ जाओ, अगर कोई आएगा तो मैं खबरदार कर दूंगा। इसके बाद कई रातें पारुलकर ने इसी अंधेरी कोठरी में गुजारे। मुसलसल तशद्दुद के बावजूद उन्होंने कोई राज नहीं बताया। आखिरकार पाकिस्तानी अफसर थक गए और कुछ दिन बाद उन्हें दीगर भारतीय कैदियों के साथ रावलपिंडी के POW कैंप मुंतकिल कर दिया गया। यही वो कैंप था जहां भारतीय फिजाइया के 12 पायलट कैद थे। यहां पारुलकर को मालूम हुआ कि बाकी साथियों के साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ था, मगर किसी का हौसला नहीं टूटा था। कैंप के इंचार्ज उस्मान हामिद थे, जो भारतीय पायलटों से निस्बतन एहतराम से पेश आते थे।
अगरचे कई पाकिस्तानी अफसरान को ये बात पसंद नहीं थी। इसी उस्मान हामिद ने कैदियों को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस दिया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये मामूली सी मदद एक दिन तारीख रकम करेगी। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में खबर पहुंची कि ढाका में पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए हैं। मगर दलीप पारुलकर कुछ और सोच रहे थे। वो जानते थे कि कैदियों का तबादला होने में बरसों लग सकते हैं। उन्होंने साथियों से कहा, अगर हम इंतजार करते रहे तो शायद सालों लग जाएं, क्यों ना खुद ही रास्ता निकाले। शुरू में किसी ने उनका साथ नहीं दिया, मगर आजादी का बीज उनके जहन में बोया जा चुका था। वक्त गुजरता गया, जंग खत्म हो चुकी थी, मगर उन 12 पायलटों की लड़ाई अभी बाकी थी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, मगर कोई खबर नहीं आई। कैंप में मायूसी बढ़ने लगी। आखिरकार पारुलकर ने एक बार फिर बात की और इस बार 2 साथी आगे आए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह। अब सबसे बड़ा चैलेंज दीवार में सुरंग बनाना था। दीवार तकरीबन 18 इंच मोटी थी। किसी तरह एक कैंची और स्क्रू ड्राइवर हासिल किए गए। हर रात 12 से 1 बजे तक काम होता। एक दीवार खोदता, बाकी पहरा देते। उन्होंने बल्ब का फ्यूज भी खराब कर दिया ताकि गार्ड अंदर ना देख सकें। एक रात खतरा बहुत करीब आ गया, मगर होशियारी से सब बच गए। महीनों की मेहनत के बाद दीवार में इतना सुराख बन गया कि एक इंसान गुजर सके। आखिरी प्लास्टर जानबूझ कर छोड़ दिया गया। 13 अगस्त 1972 की रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। यही वो रात थी। तीनों ने पठानी सूट पहने, सामान उठाया और दीवार तोड़कर बाहर निकल आए। गार्ड सो रहा था। कपड़ों से रस्सी बनाकर दीवार फलंगी और यूं वो जेल से बाहर आ गए। अब असल जिदोजहद शुरू हुई। वो बस स्टैंड पहुंचे, पेशावर जाने वाली बस मिली और सुबह वहां पहुंच गए। शनाख्त सबसे बड़ा खतरा थी, इसलिए खुद को ईसाई बताया। मगर बदकिस्मती से एक पुराना नक्शा उनकी मुश्किल बन गया। लिंदी खाना रेलवे स्टेशन बंद हो चुका था। शक बढ़ा, लोग जमा हुए और आखिरकार तीनों पकड़े गए। पारुलकर ने आखिरी चाल के तौर पर उस्मान हामिद का नाम लिया, मगर यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फोन पर बात होते ही राज खुल गया। चंद घंटों बाद पाकिस्तानी फौजी पहुंचे और तीनों को दोबारा रावलपिंडी ले जाया गया। उन्हें 30 दिन की तन्हाई की सजा दी गई और बाद में फैसलाबाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। दिसंबर 1972 में आखिरकार तमाम भारतीय जंगी कैदी रहा कर दिए गए। वाहगा बॉर्डर पर हजारों लोग तिरंगा लिए खड़े थे। आंखों में आंसू और दिलों में फख्र था। ये कहानी सिर्फ जेल से फरार की नहीं, ये कहानी है हौसले की, अज़्म की और इस जज्बे की जो सलाखों के पीछे भी आजाद रहना जानता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही कहानियां हर हफ्ते लाते रहेंगे।